नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। चलिए जानते हैं आज की खास खबर। इंपॉर्टेंट नई जानकारी है। उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की खास खबर लेकर आए हैं। चांदी 3,000 रुपए से ज्यादा महंगी हो गई एक दिन में। और बात कर ले पिछले 2 दिनों का तो 5,000 से ज्यादा महंगा हुआ है। 15 जुलाई से यूट्यूब का नियम आज से बदल रहा है। किसके चैनल मोनेटाइज होंगे, किसके चैनल डीमोनेटाइज होंगे, इसके बारे में भी बताएंगे। और वहीं पर कुछ ऐसे अपडेट जिसको जानकर आप खुशी से उछल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो चांदी 1,13,773 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंची है। आज 3,483 का उछाल आया है। इस साल 28,000 बढ़े हैं दाम। सोना भी 586 रुपए महंगा हुआ है। चांदी की कीमत लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई पर पहुंची है। IBJ की रिपोर्ट के अनुसार 14 जुलाई को 1 किलो चांदी की कीमत 3,500 रुपए महंगी हो गई। इससे पहले भी 2,000 रुपए कीमत महंगी हुई थी, लेकिन एक बार फिर से सोमवार को 3,500 रुपए कीमत बढ़ी है। और सोने की कीमत में 586 रुपए का इजाफा हुआ है। वही दोस्तों, आज से 15 जुलाई से बदल जाएगा यूट्यूब का नियम। अब चलेगा सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट। मतलब दोस्तों, अगर आप AI वगैरह वीडियो देखते थे तो वो चैनल अब मोनेटाइज नहीं होंगे, उस पर ऐड नहीं आएगा और वो क्रिएटर पैसे नहीं कमा पाएंगे। यूट्यूब मोनेटाइजेशन सिस्टम में 15 जुलाई से बड़ा बदलाव हो रहा है। अगर कोई आप उत्तर प्रदेश की खबरें वगैरह देखते थे जिसमें AI वॉइस का इस्तेमाल किया जाता था, तो वो चैनल भी अब डिमोनेटाइज हो सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब ने कहा है कि आपका ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, ह्यूमन वॉइस होनी चाहिए, या फिर आपके चैनल पर फेस आना जरूरी है। तो इस प्रकार के चैनल मोनेटाइज होंगे। बाकी AI वीडियो से अगर आप सारा काम कराते हैं, आपकी क्लिपिंग भी AI की है, वॉइस भी AI का है, तो चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर। राशन के गेहूं में निकल रही है मिट्टी और कंकड़। जी हां, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड धारकों को वितरित किए गए गेहूं में बड़ी मात्रा में मिट्टी और कंकड़ निकल रहा है। कोटेदार का कहना है कि जो गेहूं गोदाम में मिला है वही मैं बांट रहा हूं, और राशन कार्ड धारक हालांकि निराश हैं। जी हाँ दोस्तों, जरा ये पेड़ देखिएगा। उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर जिला, जहां पर अजब गजब कारनामों के लिए और रहस्यमय स्थलों के लिए जाना जाता है। दरअसल ये जगह आए दिन चर्चा में बनी रहती है। ऐसे में सुल्तानपुर के सनीचरा गांव में स्थित एक पेड़ का मकर जाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना है, जिसकी आकृति अन्य पेड़ों की तुलना में काफी अद्भुत है और रहस्यमय है। सरल शब्दों में कहें तो अगर आप रात के समय इस पेड़ के पास चले जाएं तो निश्चित ही आप डर जाएंगे, ज्यादा देर नहीं रुक पाएंगे। आप पेड़ के दृश्य को देख ही सकते हैं। सुल्तानपुर के देवरहर गाँव स्थित बरगद का यह पेड़ मकड़ी के आकार सा है, जिसकी शाखाएं पेड़ के चारों तरफ बांध कर रखी हैं। ऐसा लगता है जैसे कई सांप आपस में हट खेलियां कर रहे हों। इस पेड़ की आकृति कुछ ऐसी है कि यहाँ पर यदि आप रात में चले जाएं तो डर जाएंगे। स्थानीय निवासी अशोक कुमार सिंह बताते हैं कि यह पेड़ काफी पुराना है। यहाँ पर जब भुरुचों का कबीला हुआ करता था तब से यह पेड़ माना जाता है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि ये पेड़ 400 से 500 साल पुराना पेड़ है। मुख्य पुजारी आचार्य प्रशांत उपाध्याय की माने तो देवरहर गांव स्थित यह बरगद का पेड़ बाबा महेशनाथ धाम प्रांगण में मौजूद है। इसे लेकर ऐतिहासिक मान्यता है। यह स्थान महाभारत काल में भुरुचों का कबीला हुआ करता था। इस पेड़ को देखने के लिए सिर्फ सुल्तानपुर के लोग नहीं आते, बल्कि आसपास के जिलों के लोग भी पहुंचते हैं। इन जिलों में अमेठी, रायबरेली, अयोध्या, जौनपुर, अंबेडकर नगर भी शामिल है। दोस्तों, ये 4 डॉक्यूमेंट है तो नहीं पड़ेगी नागरिकता साबित करने की जरूरत। जान लीजिए जरा नाम इस डॉक्यूमेंट का। जी हां, सिटीजन प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट के बारे में आपको भी पता होना चाहिए। बिहार में इस साल चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन की ओर से वोटर लिस्ट रिवीजन किया जा रहा है। उसके बाद ये पूरे देश में लागू हो जाएगा। इनमें से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आधार कार्ड को बतौर नागरिकता का प्रमाण समझकर पेश कर सकते हैं। हालांकि आपको बता दें, UIDAI ने साफ कहा है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में कई तरह के सवाल आ रहे हैं। आखिर अपनी नागरिकता कैसे साबित करें? तो दोस्तों, इन दस्तावेजों में जो सबसे कॉमन दस्तावेज है वो जन्म प्रमाण पत्र है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र मौजूद है तो आपको अपनी नागरिकता साबित करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपके पास भारतीय पासपोर्ट है तब भी आपको नागरिकता साबित करने की जरूरत नहीं होगी। भारतीय पासपोर्ट भी इस बात का प्रमाण है कि आप भारतीय नागरिक हैं, जिसमें नागरिकता का भी जिक्र होता है। नेशनल सर्टिफिकेट भी आपकी नागरिकता साबित करता है। सो दोस्तों, यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी हाई लेवल बैठक किए। अफसरों को भी सख्त निर्देश दिया है। यूपी में कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा को लेकर सीएम योगी ने हाई लेवल बैठक की है। इस दौरान सीएम योगी ने सुरक्षा और सुविधा को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी जारी किया है। आपको बता दें कि समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ऐसा उन्होंने कहा। पेयजल, भोजन, चिकित्सा, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि महिला कांवड़िये भी इसमें जुड़ी हैं, कि सुरक्षा सुविधा का पुख्ता इंतजाम हो। महिला पुलिस बल भी तैनात किए जाएंगे। लखनऊ में डॉक्टर के घर में 18 लाख की चोरी हो गई। चोरों ने कोल्ड ड्रिंक पिया, चिप्स खाया, उन्हीं के कार में सामान भरकर फरार हो गए। इसका कुछ विजुअल आप देख सकते हैं।
वही दोस्तों एक विजुअल सामने आ रहा है, जरा इसको देखिएगा, जिसमें एसएस राजामौली अपने फैंस पर भड़क गए। सेल्फी ले रहा फैन तो भड़क गए एसएस राजामौली। नजदीक आने पर मारा धक्का। कोटा श्रीनिवास के अंतिम दर्शन के लिए लौट रहे थे। साउथ के पॉपुलर विलेन कोटा श्रीनिवास का 13 जुलाई को हैदराबाद में निधन हो गया। साउथ इंडस्ट्री के कई दिग्गज कलाकार कोटा श्रीनिवास के अंतिम दर्शन करने पहुंचे थे, जिनमें बाहुबली डायरेक्टर एसएस राजामौली भी मौजूद थे। इसी दौरान एक वीडियो सामने आया जिसमें राजामौली सेल्फी लेने पहुंचे एक फैन को धक्का मारते नजर आ रहे हैं। बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल पति से अलग हो गई हैं। बोली कि बहुत सोचने के बाद हम दोनों ने फैसला लिया है। 7 साल पहले लव मैरिज की थी। भारतीय बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल ने रविवार देर रात अपने पति और बैडमिंटन प्लेयर पारुपल्ली कश्यप यानी पी कश्यप से अलग होने की जानकारी दी है। तो अगस्त राशन को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। अगर आप भी राशन योजना का इंतजार कर रहे हैं कि अगस्त का राशन कब से मिलेगा, तो दोस्तों बड़ी खबर है राशन कार्ड धारकों के लिए, क्योंकि अगस्त महीने का राशन 15 से 20 तारीख से मिलना शुरू होगा। यानी कि कोटेदारों के पास अगस्त महीने का राशन पहुंच रहा है। उठान किए हैं। गेहूं चावल इस बार मिलेगा। 2.5 किलो गेहूं होगा। हालांकि जिन्होंने ई-केवाईसी कराई है केवल उन्हीं को अगस्त महीने का राशन दिया जाएगा। इसमें देरी भी हो सकती है और 20 जुलाई से राशन मिल सकता है। यानी कि खबर यह है कि राशन योजना में थोड़ा और इंतजार आपको करना होगा। अभी 10 तारीख तक जुलाई वाला राशन बटा था। दोस्तों वहीं पर अब आधार कार्ड से ओटीपी में बुक हो पाएगा तत्काल टिकट। पहले 30 मिनट एजेंट नहीं कर पाएंगे बुकिंग। आम यात्री को टिकट आसानी से मिलेगा। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जो 15 जुलाई 2025 आज से लागू हो जाएगा। बुकिंग करने के लिए IRCTC की वेबसाइट पर या ऐप पर आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। इसके अलावा ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार नंबर से जुड़ा OTP भी लगेगा। इन बदलावों का मकसद टिकट बुकिंग में पारदर्शिता लाना है, दलालों और फर्जी एजेंट की मनमानी पर रोक लगाना है। यानी कि अगर अब आपको तत्काल टिकट चाहिए तो OTP आपका लगेगा, आपका आधार कार्ड होगा और आपके पास OTP आएगी। जब तक आप OTP बताएंगे नहीं तब तक आपका तत्काल टिकट बुक नहीं होगा। और पहले 30 मिनट एजेंट नहीं कर पाएंगे बुकिंग, जिससे यात्रियों को टिकट आसानी से मिल पाएगा। वही तलाक मामले पर पत्नी के कॉल रिकॉर्डिंग सबूत। सुप्रीम कोर्ट बोला यह निजता का उल्लंघन नहीं है। रिश्ता जासूसी तक पहुंचा तो पहले ही टूट चुका। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि पत्नी की जानकारी के बिना रिकॉर्ड कॉल को वैवाहिक विवादों में सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि ऐसा करना पत्नी के निजता का अधिकार का उल्लंघन है और इसे सबूत के रूप में नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा शादीशुदा जीवन में गोपनीयता का अधिकार पूरा नहीं हो सकता। इंडियन एविडेंस की धारा 122 के तहत पति पत्नी के बीच बातचीत को कोर्ट में उजागर नहीं किया जा सकता, लेकिन तलाक जैसे मामलों में इसे अपवाद मानते हैं। दोस्तों सावन का पहला सोमवार हुआ तो राजस्थान में शिव मंदिर में 151 किलो घी से अभिषेक हुआ है। काशी विश्वनाथ में जलाभिषेक के लिए सिर्फ 1 सेकंड का वक्त मिल रहा। जी हाँ, इस प्रकार की भीड़ है। सावन सोमवार पर इस प्रकार की भीड़ देखी गई। अच्छा वहीं पर बांग्लादेश ने PM मोदी को 1000 किलो आम भेजा। यूनुस ने बरकरार रखा मैंगो डिप्लोमेसी। ममता बनर्जी को भी हरिभंगा आम गिफ्ट किए गए हैं। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने हरिभंगा किस्म के 1000 किलो आम भारत भेजे हैं। वही अखिलेश के भाई प्रतीक के साथ धोखाधड़ी हुई है। पास्को एक्ट में फंसाने की धमकी देकर 4 करोड़ मांगे। भाजपा नेता अपर्णा के पति हैं। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव के साथ धोखाधड़ी हुई है। उन्होंने गौतमपल्ली थाने में FIR दर्ज कराई है। इसमें कहा कि चिन्हट में रहने वाले कृष्णानंद पांडे नाम के व्यक्ति ने एक कंपनी बनाई। यह कंपनी प्रॉपर्टी का काम करती थी। कृष्णानंद पांडे ने करोड़ों रुपए निवेश के नाम पर ठग लिए। जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो वह बहाने करने लगे। काफी दिन तक उसने पैसे वापस नहीं किए। जब प्रतीक ने सख्ती की तो पाक्सो एक्ट में फंसाने और फेक ऑडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। केवल यही नहीं, प्रतीक से 5 करोड़ की रंगदारी भी मांगी गई है। आपको बता दें प्रतीक सपा संस्थापक मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे हैं। गोरखपुर में बच्ची ने बताया कैसे जीभ में फंस गया ढक्कन। स्कूल में पानी पीते वक्त घटना हुई। माँ बोली मैं भगवान के सामने बैठकर मिन्नतें करने लगी। जरा दोस्तों आप ये विजुअल देखिएगा। दरअसल लड़की ने पूरी बात बताई है। बच्ची ने कहा मुझे क्लास में प्यास लगी, बोतल उठाकर सिपर से पानी पीने लगी। अचानक मेरे होंठ उसमें फंस गए। उसे निकालने के लिए जीभ से जोर लगाया। होंठ तो निकल आए लेकिन जीभ बुरी तरह से फंस गए। मुंह से लगी बोतल हाथ में पकड़कर क्लास टीचर के पास गई। उन्होंने भी कोशिश की लेकिन वो निकाल नहीं पाए। फिर उसके बाद मैम कार में बैठकर अस्पताल ले गई। यह कहना है क्लास 3 की छात्रा अदिति का, जिसकी जीभ में बोतल का ढक्कन फंस गया। वो 3 घंटे तक संघर्ष करती रही। अदिति सेंट जोसेफ स्कूल गोरखनाथ में पढ़ती है। अब दोस्तों इस प्रकार की घटना होती रहती है, लेकिन आपको सबक सीखना चाहिए। हम लोग अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं या फिर घर में ही पानी वगैरह पी रहे हैं तो बच्चों पर इन बातों का ध्यान देना होगा। हम उन्हें एक सिंपल बोतल दे, ऐसी चीजें ना दे जो समस्या उत्पन्न कर सकती हो। इस प्रकार की बोतल थी, आप इसमें देख सकते हैं।
सुहाग रात पर दूल्हे ने दुल्हन को थमा दिया प्रेगनेंसी टेस्ट किट, आधी रात मचा बवाल। यूपी में दूल्हे ने सुहाग रात पर कुछ ऐसा किया जिससे दुल्हन भड़क उठी। दरअसल दूल्हे ने दुल्हन को प्रेगनेंसी टेस्ट किट थमा दी और चेक करने के लिए कहने लगा। इससे दुल्हन भड़क गई, बवाल मच गया। आपको बता दें, दुल्हन ने भाभी को फोन करके अपने मायके वालों को बुला लिया, जिसके बाद आधी रात में ही दोनों पक्षों के बीच पंचायत बैठ गई। आखिरी में दूल्हे ने माफी मांगी है। वही 5 साल में 1287% का रिटर्न, आज 13 रुपए 40 पैसे बढ़ गया भाव, कीमत 50 रुपए से कम है। जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के शेयर में कीमतों में उछाल आई है। आज 13 रुपए 40 पैसे की इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। कंपनी के शेयर का भाव सोमवार को NSE में 26 रुपए 81 पैसे इंट्राडे हाई पर पहुंचा है। तो दोस्तों, ये कुछ खास खबर थी, इंपॉर्टेंट नई जानकारी थी उत्तर प्रदेश की, जो आपके साथ शेयर किया गया है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा ऐसे ही यूजफुल वीडियो के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।